चलिए, नाइन्थ क्लास का वीडियो नंबर 1 है। जहाँ तक हमेशा ट्राई होता है बोर्ड पे लिखा जाएगा वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2। कभी कभी लिखना भूल जाते हैं, तो आप जब भी पढ़ें तो उसे सीक्वेंस में पढ़ लीजिएगा, कौन सा टॉपिक जहाँ ख़त्म हो रहा है उसके आगे का वीडियो। फिर भी कोशिश करूँगा कि ध्यान रखकर आपको वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 इस ऑर्डर में लिखा जाए। चलिए, बात थी पिछली बार भी बच्चों ने कंप्लेंट करी कि सर आपका एक वीडियो दिख नहीं रहा है, ब्लर आ रहा है। एक्चुअल होता यह है कि दिन के वक्त जो है बोर्ड पर रिफ्लेक्शन आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है किस तरह से। फिर भी उस प्रॉब्लम्स को अपन रेक्टिफाई करेंगे और अगली बार अच्छे से अच्छे वीडियो बने उसकी हम कोशिश करेंगे। एक और प्रॉब्लम है बच्चों के साथ कि सर आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हिंदी में पढ़ा ही नहीं रहे सर, हमको हिंदी में समझ ही नहीं आ रहा है। उसकी भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं जो इंग्लिश में बोल रहा हूँ उसको मैं हिंदी में बोलता हूँ। जब जो मैंने हिंदी में बोला है आपको हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में लिखना है, ठीक है। फिर भी कोशिश हमेशा रहती है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए दोनों वर्जन बोर्ड पे लिखूं, पर कोर्स इतना वाइड है कि पढ़ाते पढ़ाते मैंने इंग्लिश में बोला है, हिंदी में बोला है कि नहीं, ये एकदम समझ में नहीं आता है। फिर भी आपको बता दूं कि हम 8th क्लास तक पढ़ते थे, अब 9th क्लास, ये हायर सेकेंडरी आ गया, हाई स्कूल आ गया, अब 9, 10, 11, 12, तो थोड़ी सी अपनी आदत भी हमें बदलना चाहिए। हम डिट्टो हिंदी में पढ़ने की आदत को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए कि हमें हिंदी के साथ में इंग्लिश के भी वर्ड पढ़ना चाहिए। कि बहुत सी बार एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जो हमें हिंदी में समझ में नहीं आता और इंग्लिश में पढ़ लेते तो जल्दी समझ में आ जाता है। तो आपको दोनों में हमें पढ़ने की आदत रखना चाहिए। चलिए, क्योंकि हम 9, 10, 11, 12 आगे हमें 4 साल पढ़ना है और कोर्स वाइड हो गया, कोर्स बड़ा हो गया, ठीक है। 10वीं के बाद हमें 11वीं में कौन सा विषय लेना उसका निर्णय भी करना है हमें कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो उसकी तैयारी अभी से होती है। तो 8वीं तक की बात अलग होगी, अब 9 से आपका पढ़ने का विज़न थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। चलिए, अब ये सब चीज़ें हो गई, अब आते हैं अपनी पढ़ाई पर। वीडियो नंबर 1, इसमें आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। मैं उसके नीचे हिंदी में लिख रहा हूँ त्वरण, ठीक है। बच्चे बोलते सर आपने इंग्लिश में लिखा है तो हिंदी में त्वरण। तो एक्सेलरेशन तो होता क्या है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में बोलने में बच्चों को समझ में नहीं आता है एक साथ, इसलिए इंग्लिश में पूरा बोलना पड़ता है, फिर हिंदी में बोलना पड़ता है, ठीक है। मैं एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ, बीच में बोलूँगा त्वरण, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को लगेगा कि ये एकदम समझ में नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल प्रॉपरली आपको समझाया जा रहा है, तो लिखिए आप लोग। सबसे पहले बात करें एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में जो परिवर्तन होता है उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर या वेग में परिवर्तन। जब भी दर आती है, त्वरण को बोलते हैं वेग परिवर्तन की दर। जब भी दर की बात करें तो दर का मतलब होता है टाइम टी, रेट का मतलब होता है टी, समय के साथ भी रेट। जब भी रेट वर्ड आए इसका मतलब टाइम की बात की जा रही है। रेट, जब भी रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ चेंज है समय के साथ वेग में परिवर्तन। रेट ऑफ चेंज यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ में वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है उस चेंज को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो चलिए, अपनी बात हो गई। अब देखते हैं भाई चेंज कैसे होता है। भाई एक ऑब्जेक्ट है, वो ए पे खड़ा है और टी समय समाप्त होने पर वो ऑब्जेक्ट आ गया बी पर, ठीक। एक प्लेस पर कोई कार खड़ी है, कार हमने देखी, कार सामने खड़ी है और मालूम पड़ा कि कुछ समय बाद कार यहाँ से चलकर वहाँ चली गई, तो कार ने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया, ठीक। स्थिति में परिवर्तन हो गया कार में। तो जो कार पहले थी वो उसका था प्रारंभिक वेग, इसे बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। एक होती है इनिशियल वेलोसिटी, और जब टी समय समाप्त होने के बाद जब कार रुकी उससे बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, बोलते हैं अंतिम वेग। तो फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक। अब शुरुआत में आपको बता दिया कि इनिशियल को प्रारंभिक वेग बोलेंगे और फाइनल वेलोसिटी को अंतिम वेग। अब बीच में हिंदी वर्ड में यूज़ नहीं करूँगा, अब बीच में मैं कंटिन्यू इंग्लिश में पढ़ाऊँगा। मैं हिंदी में बता दिया कि इसको क्या बोलते हैं, जब भी फिर आगे हमें समझने में आसानी होती है, पूरा इंग्लिश में समझाऊँगा। अब इनिशियल वेलोसिटी, अगर इनिशियल है ना शुरुआत में, चलिए, और फाइनल है ना आखिरी में वेलोसिटी कितनी रही, चलिए। तो हम ध्यान दें कि चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को बोलते हैं v और इनिशियल वेलोसिटी को बोलते हैं u। तो फाइनल माइनस इनिशियल को हम चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी में परिवर्तन।
परिवर्तन कितना हुआ, वेलोसिटी में परिवर्तन कितना हुआ, ये फाइनल माइनस इनिशियल, ये ध्यान रखना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी के साथ में, चेंज इन वेलोसिटी के साथ में रेट भी आ गया। इसका मतलब वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो इस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होगी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी समय के साथ में उसके एक्सेलरेशन में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उस परिवर्तन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी में हम क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी तो v माइनस यू अपॉन में टी, v माइनस यू अपॉन में टी, यस। तो इस तरह से ये इसका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले का आगे काम पड़ेगा जब मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा, गति के समीकरण पढ़ाऊंगा, तब इन फॉर्मूलों की वापस से ज़रूरत पड़ने वाली है। यानी आगे के लेक्चर्स जो होंगे वो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको कितनी अच्छी तरह से एक्सेलरेशन समझ में आया, त्वरण समझ में आएगा, एक्सेलरेशन समझ में आएगा, तो आगे इक्वेशन ऑफ मोशन को समझने में, गति के समीकरण समझने में आपको आसानी होगी। अब हम बात करें इसकी यूनिट की बात करें तो बताइए आप मुझे कि इसको हम किस में मेज़र करते हैं। इसको मेज़र करते हैं मीटर पर सेकेंड में, समय को काय में मेज़र करते हैं, सेकंड में। इसलिए इसकी यूनिट हो जाती है, यूनिट, इसकी यूनिट हो जाए एसआई यूनिट, एसआई यूनिट हो जाती है इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एम एस -2, MS-2 भी लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, MS-2 भी लिखा जा सकता है। तो एक्सेलरेशन की बात हो गई। एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज जो होता है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। नोट कर लीजिए, फिर अगले वीडियो में आपको डिटेल में समझाया जाएगा।